दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स के लिए, जिसके बेसिस पे हम लोग कल मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है और जैसा कि आप डेली चार्ट में देख सकते हैं, लास्ट के 6 ट्रेडिंग सेशंस हम लोगों ने बैंक निफ्टी में मात्र 600 से 700 पॉइंट्स के अंदर टाइम स्पेंड किया हुआ है। जो लोअर लेवल्स बैंक निफ्टी का बना हुआ है वो यहाँ पे 41,050 के आसपास का लोअर लेवल्स है, और जो अपर साइड में लेवल्स बना हुआ है वो है 41,700 के आसपास का। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 650 पॉइंट्स के अंदर लास्ट के 6 ट्रेडिंग सेशंस हमने बैंक निफ्टी में बिताया है, और ये आपका एक छोटा सा नैरो रेंज बना हुआ है 650 पॉइंट्स का। आज हमने लोअर लेवल्स को टेस्ट किया, लोअर लेवल्स के काफी करीब आके हमने क्लोजिंग दी है, लेकिन नीचे के लेवल को बेसिकली हमने 41,150 के लेवल्स को हम लोग ब्रेच नहीं कर पाए हैं, और हमारी जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 41,282 के ऊपर हुई है। हम लोगों को यहाँ पे एक चीज और समझना होगा कि जब भी मार्केट एक पतले से रेंज में, एक छोटे से रेंज के अंदर काफी ज्यादा समय स्पेंड करता है, तो उसके बाद एक बड़े मोमेंटम की और मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये बड़ा मूवमेंट कभी भी हो सकता है ये कल के ट्रेडिंग सेशन पे हो जाए, या हो सकता है कल भी हम लोग एक छोटा सा रेंज बना के यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, और वेटनसडे या थर्सडे के दिन आपको एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के एक दिन पहले एक बड़ा मोमेंटम हमें मिल जाए। लेकिन इतना कंफर्म है कि यहाँ से हम चाहे अपसाइड में निकलेंगे या डाउन साइड में निकलेंगे, हमारी जो मोमेंटम होगी वो बहुत बड़ी होगी, और जो मूवमेंट होगी वो भी बहुत बड़ी होगी। खासकर ऑप्शन बायर्स को बहुत ही बड़ा प्रॉफिट और बहुत ही बड़ा एक ट्रेड हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग 15 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए क्या निकल के आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है, और यहाँ पे अब हम लोग लेवल्स मार्क करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, पिछले 4 दिन से, आई मीन फ्राइडे से, चार भी दिन नहीं, फ्राइडे से यानी कि पिछले 10 दिन से यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ देते हैं, फ्राइडे का, थर्सडे का सेकेंड हाफ एंड फ्राइडे का फर्स्ट हाफ अगर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो फ्राइडे को दोपहर में 1 डेढ़ बजे के बाद से हमले यहाँ पे 41,100 ऑन द लोअर साइड एंड 41,700 ऑन द अपर साइड, ये 500-600 पॉइंट्स का जो रेंज है, इसके बाहर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर निकले ही नहीं है, और एक बार भी हमने इस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश भी नहीं की है। मल्टीपल टाइम्स हमने अपर पार्ट पे एंड लोअर पार्ट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन यहाँ से हम लोगों को कोई बड़ी मोमेंटम या मूवमेंट नहीं मिली है। इसका क्लियर कट मतलब यही होता है कि जो ऑप्शन राइटर्स है, चाहे वो कॉल राइटर हो या पुट राइटर हो, सबकी राइटिंग इसी रेंज पे हुई है। और ऊपर के साइड में यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं उनका यहाँ पे एसएल लगा हुआ है, और जो पुट राइटर्स हैं उनका एसएल यहाँ पे कहीं पे लगा हुआ रहेगा। सो जैसे ही हम इस लेवल को नीचे की तरफ निकालेंगे, ब्रीच करेंगे, और इस लेवल के आसपास आके थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन दिखाएंगे, एक बहुत बड़ा फॉल या फिर एक बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम हम बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कल के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा आपको देखने के लिए, वो लोअर साइड में 41,100 एंड अपर साइड में 41,700 का लेवल्स हमारे पास रहेगा। जैसा कि आप जानते हो, पिछले कुछ दिनों में हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमने जो भी ट्रेड्स दिए हैं, बहुत बड़ा मोमेंटम और मूवमेंट हमें नहीं मिला है। ऑलमोस्ट हमने 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट जरूर बुक किया है, लेकिन यहाँ पे 2-3 स्टॉप लॉसेस भी गए हैं जो कि आपके 25 से 30 पॉइंट के थे। सो जैसा हमेशा हमारा एक मानना और आपके लिए सजेशन रहता है कि आपके जो स्टॉप लॉस होने चाहिए, लॉसेस होने चाहिए, वो छोटे होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40 पॉइंट्स के होने चाहिए, लेकिन जो टारगेट्स होता है वो आप आराम से 50 to 70 पॉइंट्स का बुक यहाँ पे कर सकते हो। सो जब तक आप ये फॉलो नहीं करोगे तब तक आप मोटा मोटी लॉस में ही रहोगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए जबरदस्ती के ट्रेड्स यहाँ पे लेने की कोशिश मत कीजिए। वेट करिए, यहाँ पे ट्रेड जब बनेगा, जब मार्केट बड़ी मोमेंटम देगा, मूवमेंट देगा, तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, आपको पैसा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। लेकिन अगर आप उल्टे सीधे ट्रेड्स लेने में यहाँ पे बड़ा लॉस करके बैठ जाओगे, तो उस केस में आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा कि जिस दिन मार्केट आपको मोमेंटम दे रहा है या मूव दे रहा है उस दिन आप ट्रेडिंग कर पाओ। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, इन चीज़ों को दिमाग में रखिए और उसके साथ ही ट्रेड कीजिए।
चलिए हम लोग अब फटाफट लेवल्स मार्क कर लेते हैं कि कल किस लेवल्स पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। सबसे पहले ऊपर और नीचे के जो हमने यहाँ पे लेवल्स मार्क किए हैं, बेसिकली ये रेंज है। इस रेंज के बारे में आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये रेंज हमने क्यों मार्क किया है। उसके अलावा इस रेंज के बीच के जो लेवल्स है वो हम लोग अगर मार्क करेंगे, सबसे पहले आज का जो क्लोजिंग पॉइंट था विच इज 41,260 का, वो हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। और जैसा कि आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट 2 बार बना हुआ है। इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशंस पे भी हमने इस रेंज पे सपोर्ट ऑलरेडी लिए हुए हैं। सो दिस लेवल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लेवल वी शुड लुक आफ्टर। अब इसके अलावा यहाँ पे और जो छोटे छोटे लेवल्स निकल के आएंगे उन लेवल्स को भी हम मार्क कर ले रहे हैं। नेक्स्ट लेवल एक निकल के आएगा 41,380 के आसपास का। यहाँ पे आज हमने चैनल बनाया था, इस चैनल के अंदर हम लोग मूव कर रहे थे। इसके बाद एक लेवल यहाँ पे आपका निकल के आएगा जो कि होगा 41,450 के आसपास का एक लेवल निकल के आएगा। 41,450 460 का एक लेवल रहेगा, छोटा लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 41,580 के आसपास का एक लेवल, 580 90 का एक लेवल यहाँ पे इस रेंज के अंदर और बन पाएगा। ठीक है, लेकिन ये लेवल्स ऐसे लेवल्स हैं जिनके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड लेना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन छोटी छोटे स्कैल्पिंग्स जरूर आप इन लेवल्स के बेसिस पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी बड़े टारगेट का वेट नहीं कर सकते जब तक हम ऊपर की तरफ 41,700 और नीचे की तरफ 41,100 को ब्रीच नहीं करते हैं। यहाँ पे आज का जो डे लो है वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह कल काम करेगा, तो इस लेवल को भी यहाँ पे मार्क कर लेना जरूरी है। इसके अलावा हम लोग जिस तरीके से बैंक निफ्टी में प्लस माइनस 700 पॉइंट्स को मार्क करते हैं, सो हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 41,260 की हुई है। सो लोअर साइड में हम लोगों को यहाँ पे 40,500 तक के लेवल्स मार्क कर लेने चाहिए कि अगर हमें कल एक बड़ा मोमेंटम मिलता है डाउन साइड में, तो उस लेवल्स को ध्यान में रखते हुए उन लेवल्स को हम लोग ट्रेड कर पाएं, अपने टारगेट्स के लिए हम उन लेवल्स तक वेट कर पाएं। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ निकलेंगे तो वो एक बड़ा टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हमें वहाँ पे बड़े टारगेट्स के लिए वेट जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आपको जाना चाहिए। अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं तो आप लोग अपने छोटे क्वांटिटीज को आप लोग ट्रेल करके जाइए, बड़ी क्वांटिटीज, मेजॉरिटी ऑफ द क्वांटिटीज आप अप्रोक्सीमेटली 100-150 पॉइंट्स को लेके बुक कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे के साइड में आप देख सकते हो हमने जो लेवल्स मार्क किया है, सबसे पहले 40,670, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह आपके लिए काम करने वाला है। अगर हम लोग 41,100 को ब्रीच करके निकलते हैं तो जो इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ वो 40,670 के आसपास देख सकता हूँ। उसके नीचे अगर हम लोग निकलते हैं, सो नेक्स्ट आपका जो एक इमीडिएट सपोर्ट निकल के आएगा वो यहाँ पे 40,130 के आसपास का निकल के आएगा। क्योंकि इसके बीच में भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक कंसोलिडेशन जोन बनाया हुआ था, मार्केट यहाँ पे आके एक सपोर्ट लेके फिर से कंसोलिडेट कर सकता है। तो इस लेवल को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। अगर हम अपर साइड की बात करें तो अपर साइड में यहाँ पे जो आपके पास एक इमीडिएट लेवल निकल के आता है वो है 41,900 के आसपास का एक लेवल। अगर हम ऊपर के साइड में निकलेंगे तो 41,900 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। और अगर हम 41,900 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलते हैं, इन दैट केस द नेक्स्ट सेट ऑफ लेवल वी शुड लुक फॉर इज 42,120 के आसपास। 42,120 को भी अगर हम ब्रेक करके ऊपर के साइड में निकलने की कोशिश करते हैं तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आप लोग देख सकते हैं आता हुआ वो रहेगा 42,400 के आसपास का लेवल। 390 टू 400 का एक लेवल हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। सो अपर साइड में आपको 42,400 एंड लोअर साइड में 41,670 का जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा, इसको आपको माइंड में रख के कल के दिन ट्रेडिंग करनी है। अगर हम नीचे के साइड में कोई ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पे एज सच कोई अपर या लोअर साइड में ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, क्योंकि मार्केट पिछले 10 दिनों से 10 दिन में 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन
पूरा कंसोलिडेशन रेंज में है, साइडवेज मार्केट यहाँ पे हुआ है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बड़ा लॉस भी किया हुआ है, क्योंकि जब भी वो सपोर्ट के पास जाता है, आपको लगता है सपोर्ट ब्रेक करके हम डाउनसाइड मोमेंटम देंगे, रेजिस्टेंस के पास जाता है तो हम इस होप में ट्रेड लेते हैं कि शायद हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक अपसाइड मोमेंटम दें। बट मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है, ना अपर साइड में प्रॉफिट मिल रहा है ना लोअर साइड में प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस लेवल्स को आप मार्क करके रखिए, इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए। जैसे ही हम लोगों को डाउन साइड मोमेंटम मिलता है या अपसाइड मोमेंटम मिलता है, एक बहुत अच्छा ट्रेड आपके लिए बनेगा। स्पेशली अगर हमारा डाउन साइड में हमें मोमेंटम मिलता है तो वो ट्रेड बनने की प्रोबेबिलिटी 75% रहेगी, क्योंकि डाउन साइड में पैनिक सेलिंग आएगी, और पैनिक सेलिंग जो होती है वो बड़े बड़े रेड कैंडल्स के साथ होती है। जहां पे आप ये देख सकते हो बड़े बड़े रेड कैंडल्स जो बने थे, इस तरीके से बड़े बड़े रेड कैंडल्स के साथ मार्केट नीचे आता है, और वहां पे जो आपका प्रॉफिट होगा ना, वो बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट होगा। आप एक फॉल में आराम से किसी भी ऑप्शन के अंदर 300 पॉइंट्स भी बुक कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। ये था हमारा आज का बैंक निफ्टी का लेवल्स, जो इसके बेसिस पे हम लोग कल ट्रेड करेंगे। और अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिन कमेंट में है, वहाँ पे रिकमेंडेशंस भी देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। 100% फ्री टेलीग्राम चैनल है, हमारी कोई पेड सर्विसेज नहीं है। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छे से ट्रेड करिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए, लॉस कम करिए, प्रॉफिट ज़्यादा करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।